अलीज़े सालार से कहती है कि अब तो डैड ने रमशा के नाम कंपनी के 50% शेयर्स भी कर दिए हैं, तो क्या अब तुम रमशा से शादी के लिए मान जाओगे? सालार कहता है रमशा अगर सोने की भी बन के आ जाए ना, तो ये डिसाइडेड है कि वो कभी मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। और मुझे तो अंकल पे गुस्सा आ रहा है कि उन्हें इस तरह का डिसीजन लेने की भला क्या ज़रूरत थी। रमशा पहले ही इतनी ओवर है, अब जब से उसके नाम शेयर्स लगने की बात हुई है उसके तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिकते, पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। अलीज़े कहती है कि मेरा तो बस चले मैं इस लड़की को खुद अपने हाथों से गला दबा के मार डालूं। और सालार से कहती है कि सालार प्लीज़ मैं भी तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रमशा से शादी की गलती कभी भी मत करना। लेट्स सी कि तुम अपने डिसीजन पे स्ट्रांग रह सकते हो या फिर डैड के प्रेशर में आके तुम्हें डिसीजन चेंज करना पड़े। उधर इस सालार की वजह से सज्जल की ज़िंदगी एक दफ़ा फिर मुसीबतों का शिकार है, क्योंकि राबिया सज्जल से बात ही नहीं कर रही और उसे कहती है कि मुझे तो बहुत अफसोस है कि तुम अपनी ही बहन के हक पे डाका डाल रही थी, जबकि सज्जल का तो इसमें कोई कसूर ही नहीं। और इस राबिया को देखो जिसकी अपनी बेटी रमशा जानते बूझते सज्जल के हक पे सच में डाका डाल रही है, लेकिन उसका राबिया अभी भी साथ दे रही है। बहरहाल सज्जल जब बहुत दिन तक राबिया की नाराज़गी देखेगी तो उससे दो टोक बात करने का फ़ैसला कर लेगी और राबिया से कहेगी कि अम्मी अगर आप ये समझ रही हैं कि इस सब में मेरा कसूर है, तो मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। सालार खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि दरअसल उसने अपने दोस्त उमर से शर्त लगाई है कि वो मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा के रहेगा। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया था कि आपकी पहले भी तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब मेरी वजह से आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो। वैसे भी मुझे सलार की मोहब्बत पे ज़रा बराबर यकीन नहीं था, लेकिन फिर पता नहीं कब और कैसे मुझे उसके झूठ और फ़रेब पर यकीन आ गया और मैं उसकी मोहब्बत एक्सेप्ट करने ही वाली थी और आपसे भी इस सिलसिले में बात करने वाली थी। लेकिन उसी दिन मुझे पता चल गया कि ये सब तो सालार की चाल थी। अब ये सब मैं आपको किस मुंह से बताती। बहरहाल अब मेरा सालार के साथ कोई अफेयर नहीं है, लेकिन अम्मी मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप रमशा के लिए भी सालार जैसे लड़के की सिलेक्शन ना करें। रमशा की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि जितना मैं सालार को समझ चुकी हूँ वो कोई अच्छा इंसान नहीं है और उसके बहुत सारी लड़कियों से ताल्लुकात भी हैं। सज्जल की बात सुन के तो राबिया सच में बहुत परेशान हो जाती है। रमशा को समझाने की कोशिश भी करेगी कि तुम सालार का ख्याल दिल से निकाल दो, लेकिन रमशा की वही ज़िद है कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी इस मामले में, तो फिर आप अपनी बेटी का मरा मुंह देखेंगी। ये सुन के तो राबिया तड़प उठती है। उसे ना चाहते हुए भी रमशा का साथ देना पड़ेगा, जबकि उसे यही महसूस होगा जैसे वो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को मौत के कुएं में धक्का दे रही हो। उधर ऑफिस में भी सज्जल के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और सालार ही सज्जल को इस मुसीबत से बचाएगा, क्योंकि सज्जल ने सालार की जगह पे जो शहीर ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड की थी और सज्जल की वजह से वो प्रोजेक्ट तैमूर पाशा और सालार की कंपनी को मिल भी गया था। लेकिन ये प्रोजेक्ट तैमूर पाशा की एंटी कंपनी यानी दिलावर ग्रुप ऑफ कंपनीज हासिल करना चाहती थी। अब प्रोजेक्ट यूं हाथ से निकल जाने पे दिलावर तैमूर पाशा का मजीद दुश्मन बन चुका है। अपने ख़ास बंदे से कह के जब पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि शहीर प्रोजेक्ट के लिए वो मीटिंग सालार की असिस्टेंट सज्जल ने अटेंड की थी। उसी की वजह से वो प्रोजेक्ट पाशा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिला है। अब पहले तो दिलावर खुद ही सालार के पास पहुंच जाता है उसे डराने धमकाने कि ये प्रोजेक्ट तुम लोगों ने हमसे छीन के अच्छा नहीं किया और इसका जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन सालार कहाँ डरने वाला है, दिलावर से साफ कहता है कि तुम जैसे लोगों से बात नहीं की जाती, सीधा जेल भेजा जाता है जैसे तुम्हारी असिस्टेंट को भेजा था। तो अब दिलावर भी सलार की असिस्टेंट को फंसाने की कोशिश करेगा। पहले तो सज्जल को पैसों से ख़रीदने की कोशिश करेगा कि वो पाशा ग्रुप ऑफ कंपनीज छोड़ के हमारे साथ काम करे, लेकिन जाहिर है कि सज्जल अपनी कंपनी के साथ बहुत लॉयल है। साफ इनकार कर देगी तो उसके बाद दिलावर सज्जल को उठवाने की कोशिश करेगा, लेकिन लगता यही है कि सालार को दिलावर की इंटेंशंस पता चल जाएंगी और वो ऐसे में सज्जल को बचाने की भरपूर कोशिश करेगा और कामयाब भी हो जाएगा। जिसके बाद सज्जल सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि सालार तो मुझसे झूठी मोहब्बत का खेल खेल रहा था, तो फिर भला मुझे मुश्किल में देख के अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचाने क्यों पहुंचा है। जबकि सालार भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मुझे तो सज्जल से प्यार नहीं है,
लेकिन सज्जल को मुश्किल में देख के आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हो गया कि मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और सज्जल को बचाने पहुंच गया। तो सालार का दोस्त उमर उसे कहेगा कि सालार, तुम मानो या ना मानो, लेकिन झूठे प्यार का नाटक करते करते तुम सज्जल को सच में चाहने लगे हो। दूसरी तरफ ताबिश की माँ घर के तमाम काम चूंकि खुद ही करती है और अब अलीज़े के आ जाने पे उसके काम मज़ीद बढ़ गए हैं तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी है। ताबिश जब अपनी माँ को देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ख़ुद को इतना मत थकाया करें घर के कामों में। लेकिन ताबिश की माँ कहती है कि बेटा, घर के काम तो करने ही हैं, इन्हें छोड़ा तो नहीं जा सकता। तो ताबिश अपनी माँ से कहता है कि आप अलीज़े को भी तो काम पे लगाया करें। अब ताबिश की माँ उसे कैसे समझाए कि अलीज़े जिन नाज नखरों में पली है वो उन्हें काम पर कैसे लगा सकती है। और फिर पहले जब अलीज़े ने खुद अपने शौक़ से काम करने की कोशिश की थी और फिर इस तरह करते हुए उसका हाथ जल गया था, तो अर्जुमंद अपनी बेटी का जला हाथ देख के ताबिश की माँ पर किस बुरे तरीके से चीखी थी। खैर, ताबिश खुद ही अलीज़े के पास जाएगा और उसे कहेगा कि तुम देख भी रही थी कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कम से कम तुम अपने काम तो खुद कर लेती। तो अलीज़े ताबिश से कहेगी कि तुम मेरे साथ बात कैसे कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कामों की आदत नहीं है और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे घर में नौकरों की एक पूरी फ़ौज है जो मेरे काम करने के लिए हर वक्त हाजिर रहती है। आखिर तुम यहाँ पे कोई मुलाजिम हायर क्यों नहीं कर लेते, और अगर तुम कहते हो तो मैं मॉम डैड से कह के घर के मुलाजमीन में से भी किसी को यहाँ पर बुलवा सकती हूँ। ताबिश और अलीज़े में इसी बात को लेके झगड़ा होने वाला है क्योंकि ताबिश अलीज़े से कहेगा कि तुम्हें मेरे घर के हालात का पहले से पता था और मेरा घर इतना छोटा सा है कि इसमें मज़ीद किसी नौकर की गुंजाइश ही नहीं है। हम लोगों को हमेशा से अपने काम खुद करने की आदत है। अब एक तो वैसे ही ताबिश अलीज़े को कम वक्त देने लगा है क्योंकि वो डबल शिफ्ट करने लगा है और रात को बहुत लेट घर आता है जब अलीज़े सो चुकी होती है और जब तक अलीज़े नींद से जागती है ताबिश अपने काम पे पहुंचा होता है। तो इन दोनों के दरमियान में काफ़ी दूरियां आने वाली हैं, जिसके बाद हो सकता है कि अलीज़े नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली जाए। अर्जुमन तो बहुत खुश होगी कि फ़ाइनली अलीज़े को अकल आ गई और ताबिश को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन नाज़रीन, ऐसा होगा नहीं क्योंकि ताबिश को बहुत जल्द रियलाइज़ होगा कि सिर्फ अलीज़े ही नहीं बल्कि ताबिश भी अलीज़े से बेतहाशा मोहब्बत करता है। जल्द ही अलीज़े को मनाने जाएगा, अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा और अलीज़े को मनाने के लिए उसकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाएगा। जिसके बाद अलीज़े ताबिश से अपने फ़ादर का बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए कहेगी और ये बात अर्जुमंद को बहुत नागवार गुजरेगी। लेकिन तैमूर पाशा का बिज़नेस ज्वाइन करने के बाद ताबिश उस बिज़नेस को 4 चांद लगाने वाला है, जिसके बाद तैमूर पाशा को अलीज़े की पसंद पे फ़ख्र महसूस होगा क्योंकि सारी बिज़नेस कम्युनिटी में ताबिश का चर्चा हो जाएगा कि ये नया लड़का आते साथ ही छा गया है। अब हो सकता है कि आगे चल के ताबिश की ये सक्सेस सालार से भी हज़म ना हो। बहरहाल स्टोरी में एक चीज़ मिसिंग है और वो है अहमद। आखिर अहमद कहाँ गायब हो गया और तैमूर पाशा ने अहमद की तलाश क्यों रोक दी, जबकि वो तो बहुत गुस्से में था कि आखिर मेरी बेटी अलीज़े को किडनैप करने की जुर्रत किसे हो सकती है। तो यकीनन जल्द ही अहमद मंजर आम पे वापस आएगा क्योंकि रमशा की असलियत तो तैमूर पाशा तक उसी ने पहुंचानी है, जिसके बाद तैमूर पाशा रमशा के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे पता चल जाएगा कि रमशा ने झूठ बोला था, वो मेहरुन्निसा या मेरी बेटी नहीं है बल्कि वो राबिया की बेटी है और मेरी और मेहरुन्निसा की असल औलाद सज्जल है। तो नाजरीन, देखना ये है कि क्या इससे पहले ही तैमूर पाशा अपने 50% के शेयर्स रमशा के नाम लगा चुका होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो रमशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसकी हकीकत सबके सामने आ भी जाए, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी कि इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकती है। तो नाजरीन, क्या लगता है शेयर्स नाम लगाने से पहले ही रमशा की हकीकत तैमूर पाशा पे खुल जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।